दोस्तों वीवो ने अपने वीवो X200 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है और ये लॉन्च हुई है डायमेंसिटी 9400 पर। ये डायमेंसिटी की तरफ से आने वाला एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इसी प्राइस रेंज के आसपास जो लगभग 60,000 के आसपास इसे लॉन्च किया गया है। 60,000 के आसपास ही हमारा एक और प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट। तो ऐसे में आपके मन में सवाल तो उठता जरूर होगा कि भाई इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा दमदार है, डायमेंसिटी बाजी मारेगा या फिर स्नैपड्रैगन बाजी मारेगा। तो आज की वीडियो में आपके इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सा प्रोसेसर कितना बेटर है और एक दूसरे में कितनी बड़ी टक्कर मिलती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप बताना कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लॉन्च डेट की। देखिए अक्टूबर 2024 में ही स्नैपड्रैगन 8 एलीट को लॉन्च किया गया है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 को भी डायमेंसिटी ने अक्टूबर 2024 को ही अनाउंस किया था। यानी कि दोनों ही लेटेस्ट प्रोसेसर हैं और वैसे भी दोनों फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं, तो एक दूसरे की टक्कर रहती है, तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहते हैं। सेम चीज़ फैब्रिकेशन प्रोसेस में भी है। दोनों ही प्रोसेसर हमारे 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर फैब्रिकेट है और दोनों ही प्रोसेसर्स को TSMC ने फैब्रिकेट किया है। फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है उतना ही स्मार्टफोन आपका पावर एफिशिएंट होता है। फिलहाल मार्केट में 3 नैनोमीटर सबसे कम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर हमारे 64 बिट ऑक्टा-कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, परफॉर्मेंस की। स्नैपड्रैगन 8 एलीट, इसके अंदर 2 कोर्स आती हैं, ओरायन फोनिक्स L जो 4.32 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है और 6 कोर्स आती हैं ओरायन फोनिक्स M की जो 3.53 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। ये आठों के आठों कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स ही हमें देखने के लिए मिलती हैं। सेम कंडीशन डायमेंसिटी 9400 में भी है, वहाँ पर भी आपको आठों की आठों कोर परफॉर्मेंस कोर्स ही देखने के लिए मिलती हैं। एक कोर मिलती है कोर्टेक्स X925 की जो 3.63 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है और 3 कोर्स मिलती हैं कोर्टेक्स X4 की जो 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। बाकी 4 कोर्स मिलती हैं कोर्टेक्स A720 की जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। देखिए मीडियाटेक क्या करता है कि सेम टू सेम आर्म से जो कोर्स हैं उनकी लेकर के सेम टू सेम अपने जो प्रोसेसर्स हैं उनमें लगा देता है, लेकिन थोड़ा स्नैपड्रैगन का अलग हिसाब है। वो वहाँ से कोर्स लेता है, उसके बाद उसमें हल्का सा अपना मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करने के बाद में उनको अलग अलग नाम देता है। ये मिड रेंज में उसे क्रायो कोर्स का नाम देते हैं और इन्होंने यहाँ पर इसे ओरायन कोर्स का नाम दिया है फ्लैगशिप में। फिलहाल ओरायन कोर्स के बारे में हमारी एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो है कि ये ओरायन कोर्स क्या है, इनके बारे में आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप अपने चैनल पर आराम से देख सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं GPU की। स्नैपड्रैगन 8 एलाइट के अंदर आपको एड्रीनो का 830 GPU मिलता है जो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक्ड है और इसका कंप्यूट स्कोर आता है 24,141। डायमेंसिटी 9400 की बात करते हैं, वहाँ पर माली का G925 इमोर्टलिस MP12 GPU मिलता है जो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। इसके कंप्यूटर स्कोर की बात करते हैं तो ये आता है लगभग 21,136। तो ये कंप्यूटर स्कोर क्या होता है? ये एक ऐसा स्कोर है जिससे GPU की पावर का, परफॉर्मेंस का पता लग जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट का जो GPU है एड्रीनो 830 वो बेटर है फिलहाल डायमेंसिटी 9400 से। बात करते हैं कैमरा की। यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम टू सेम आपको जो कैमरा सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर्स हैं और दोनों ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और दोनों ही फ्लैगशिप हैं, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 दोनों के अंदर ही सिंगल कैमरा 320 मेगापिक्सल का सपोर्ट करता है। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं 60 FPS तक। और कमाल की बात तो ये है कि ये 4K वीडियो भी 120 FPS तक सपोर्ट करते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। जब आप 4K वीडियो 120 FPS बनाओगे तो क्या ही रिजल्ट आएंगे यार। बात करते हैं डिस्प्ले की। अब जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, जब इतनी सब चीज़ों में बेस्ट दे रहे हैं तो डिस्प्ले भी वो बेस्ट ही प्रोवाइड करने वाले हैं। दोनों ही प्रोसेसर हमारे QHD प्लस डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं अप टू 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो यहाँ पर भी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। रैम एंड स्टोरेज सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों के अंदर ही हमें LPDDR5X रैम मिलती है,
5333 मेगाहर्ट्ज़ तक ये क्लॉक है, अप टू 24 गीगा GB ये सपोर्ट कर सकती है। लेकिन स्टोरेज में थोड़ा सा फ़र्क है, UFS 4.0 का सपोर्ट दोनों में है, बट स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक कदम आगे निकल जाता है UFS 4.1 का सपोर्ट लेकर के। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं हल्का सा थोड़ा सा बेटर है। बाकी LPDDR 5X 4X में क्या डिफरेंस है, इस पर भी हमने वीडियो की हुई है। वाईफाई की बात करते हैं, लेटेस्ट वाईफाई है वाईफाई 7, दोनों के अंदर अवेलेबल है। ब्लूटूथ की बात करते हैं, दोनों में लेटेस्ट ब्लूटूथ अवेलेबल है, ब्लूटूथ 6.0। तो वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही फिलहाल यहाँ पर लेटेस्ट होने वाले हैं। बात करते हैं मॉडेम की, दोनों में 5G मॉडेम है, जाहिर सी बात है फ्लैक्सी प्रोसेसर्स हैं तो 5G मॉडेम तो होना ही था। और बात करते हैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड की, देखिए डायमेंसिटी 9400 का डेटा एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है अपने रिजम्पशन से, एज्यूमसन से, ठीक है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट में 10 Gbps और 3.5 Gbps तक की डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड है, और डायमेंसिटी में 8 से 10 Gbps जा सकती है और 3 to 3.5 Gbps अपलोडिंग जा सकती है। दोनों के अंदर नेविक है, नेविक इंडिया का अपना GPS सिस्टम है, दोनों सपोर्ट करते हैं उसे। AI इंजन दोनों के अंदर है, यानी कि AI जो आपके टास्क हैं वो ईजिली कर पाएंगे, AI को समझ पाएंगे। तो आजकल AI का ही ज़माना है। अंततः स्कोर में फ़र्क दिखता है क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट स्टार्टिंग से ही हल्का सा एक एज लेकर के चल रहा है, परफॉर्मेंस में भी, GPU में भी, और एक हल्की सी एज उसे स्टोरेज में भी मिली थी। तो वहाँ पर इसलिए यहाँ पर डिफरेंस दिखता है। अंततः स्कोर में 2.8 मिलियन से ऊपर स्कोर आता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट का, और डायमेंसिटी 9400 का आता है 2.65 के आसपास। गीकबेंच स्कोर सिंगल कोर में 8 एलीट 3155 स्कोर करता है, और डायमेंसिटी 9400 2874 स्कोर करता है। ये इस डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि 8 एलीट में थोड़ी कस्टमाइजेशन वाली कोर्स हैं, और मल्टी कोर में डिफरेंस आपको दिख जाता है, बड़ा गैप 97238 एलीट स्कोर करता है, और डायमेंसिटी 9400 8969 स्कोर करता है। तो ये डिफरेंस जो हमें दिख रहा है वो GPU और कोर्स इन दोनों की वजह से दिख रहा है। फाइनल बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम कंपेयर करते हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा है कि दोनों ही प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, दमदार हैं, और अगर आप इन्हें किसी भी प्राइस में लेंगे तो ये उसकी वैल्यू एकदम वर्थ रहेंगे कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। अगर ये 60,000 70,000 तक भी मिल रहे हैं तो वैल्यू फॉर मनी है। बट CPU, GPU और स्टोरेज, इनमें कहीं ना कहीं एक हल्की सी एज स्नैपड्रैगन 8 एलीट ले लेता है, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 हल्का सा पीछे रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ हल्का सा पीछे रहता है डायमेंसिटी 9400। बाकी डायमेंसिटी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपनी जो ये मीडियाटेक की डायमेंसिटी वाली सीरीज़ है, इसमें ये फ्लैगशिप CPUs, फ्लैगशिप जो प्रोसेसर्स हैं ये लेकर के आते हैं, ये बहुत कमाल की चीज़ है, और स्मार्टफोन कंपनी इन्हें प्रीफर भी करती हैं क्योंकि स्नैपड्रैगन से थोड़ा सस्ते में ये मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस लगभग बराबर ही प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही प्रोसेसर फ्लैगशिप हैं और फ्लैगशिप के काबिल हैं, बट स्नैपड्रैगन 8 एलीट यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।